अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th एंड मैट्रिक। दिस इज़ योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में हमने पहले जनरल वो पढ़ा था कि व्हाट इज़ सेट, और हमने नंबर्स को रिवाइज किया था कि कौन कौन से नंबर्स हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे सेट्स को जहन में रखते हुए। सबसे पहली चीज़ आ रही है नोटेशन। नोटेशन है कि हम सेट्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको एक सेट दिया हुआ है, याद रखिएगा सेट को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से और करली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, और इसको इंडिकेट या डिनोट करते हैं कैपिटल से, कैपिटल अल्फ़ाबेट से मोस्टली। अब हमारे पास ऐसा सेट जिसमें आपको इसमें ए बी सी सॉल्व्ड फॉर्म में दिए है। सॉल्व्ड है ये मतलब ए बी सी सेपरेट लिखा हुआ है और उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसे सेट की फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अगर यहाँ 1 2 3 4 लिखा होता तो ये भी इसकी क्या होती, टेबुलर फॉर्म। यानी ना उसमें कोई स्टेटमेंट दी हुई है, ना उसमें कोई सिंबल्स दिए हुए हैं, जनरली सेट आपको लिख के दिए, और इस फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब देखिए एक सेट दिया हुआ है आपको, द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। आपको ऊपर यही चीज़ ABC दी हुई है टेबुलर फॉर्म में, उसी चीज़ को आप डिस्क्रिप्टिव में कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट के साथ, विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। द सेट ऑफ फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। जब आपको स्टेटमेंट दी होगी तो ऐसी चीज़ को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। थर्ड, ठीक है, वे इज सेट बिल्डर फॉर्म, और यहाँ इसको बिल्डर नोटेशन फॉर्म भी कहते हैं। इसमें हम सॉर्ट ऑफ सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे ये x एक बार फिर x, इसको हम रीड कैसे करते हैं, A इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ एन इंटीजर। इसको हम थोड़ा बहुत सिंबॉलिक फॉर्म भी कह सकते हैं, और यहाँ कह सकते हैं x बिलोंग टू x एंड इज़ एन ऑड इंटीजर। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम जो सिंबॉलिक फॉर्म में और इस फॉर्म में लिखी हो x बिलोंग टू x, और भी सिंबल्स इसमें अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे तो मिलेंगे आपको, इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये 3 होगी फॉर्म्स ऑफ सेट कि हम कितनी फॉर्म्स में लिख सकते हैं उसे, टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ सेट्स की काइंड्स आ जाती हैं, जैसे नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि एम्प्टी खाली करली ब्रैकेट, या इसको हम फाई के या सॉरी नल के साइन में लिख देते हैं। अब जब हम इसको लिखते हैं, आपको फर्दर बताता हूँ। यस, मोस्टली हम इसको आप इसको प्रैक्टिस बनाएं कि आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एम्प्टी ब्रैकेट मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, बट यू मस्ट राइट इट विद, यू कैन राइट इट विद दिस। इसकी एग्जांपल दी हुई है बिल्डर नोटेशन में, x बिलोंग टू x लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 2। ठीक है, जो कि हमारे पास बनता है ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 2। कोई नंबर नहीं है तो हम इसको नल सेट या एम्प्टी सेट लिखेंगे। अब हमारे पास आ जाता है फाइनाइट सेट। बेटा ऐसा सेट जो हमारे पास लिमिटेड है, 1 2 3 4 एक लिमिट दी हुई है फर्स्ट 4 नंबर्स की, ABCDE। तो हमारे पास ये 5 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए और 4 नंबर्स दिए हुए, लिमिट है। तो ऐसे सेट को जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक नंबर्स हों या लिमिटेड नंबर्स हों या अल्फ़ाबेट्स हों, ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। इसी तरह इनफाइनाइट सेट कहते हैं जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट हो, नॉट फाइनाइट, और लिमिट नहीं हो। जैसे ये डॉट 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 का मतलब है कि ये आगे भी चलते जा रहे हैं। इसी तरह 1 2 3 का मतलब है ये आगे भी चलते जा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं दी हुई। सही है, ऐसे सेट्स को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट हम कैसे सेट्स को कहते हैं, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, और उनकी क्वांटिटी भी सेम हो, उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे A इज इक्वल टू ABCD,
कितने मेंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू BCAD कितने मेंबर्स हैं 1 2 3 4 क्वांटिटी भी सेम है। अब देखें कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट इसमें भी हैं, बस उनकी पोजीशन चेंज है। ऐसे सेट्स जिसमें एलिमेंट्स भी सेम हो, क्वांटिटी भी सेम हो और उनकी जो है वो पोजीशन चेंज हो जाए, ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहते हैं। पोजीशन चेंज हो जाए अगर या ना भी हो, दोनों उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और नंबर क्वांटिटी भी उनकी सेम होनी चाहिए। अब नीचे आपको एक उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि C इज AB, ठीक है, एंड A इज ABCD, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? AB तो इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो क्वांटिटी इनकी सेम नहीं है, CD नहीं है इसके अंदर, तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट नहीं कह सकते, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसकी। अब आपके पास आ रहा है नेक्स्ट पेज जिसके अंदर इक्विवेलेंट सेट आए थे। यस वी हैव इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या फ़र्क है? कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको याद रहेगी। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि दोनों सेट्स के मेंबर्स इक्वल होते हैं, सिर्फ अंदर कुछ मतलब मेंबर क्वांटिटी उनकी सेम होगी, मेंबर्स जो हैं वो चेंज भी हो सकते हैं। जैसे एक सेट दिया हुआ है ABCDE, कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5। B दिया हुआ है 2 3 1 5 4, 5 मेंबर्स हैं, और C दिया हुआ है XYZUW, 5 मेंबर्स हैं। ऐसे सेट्स जिसके मेंबर्स की क्वांटिटी सेम हो, मेंबर्स भले डिफरेंट हो, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट के अंदर मेंबर्स भी सेम होने चाहिए, इसमें मेंबर सेम ना हो, क्वांटिटी उनकी सेम हो, ऐसे सेट्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, और इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। आगे हम मूव करेंगे सबसेट। यस, सबसेट क्या है? हमारे पास एक हमें सेट दिया हुआ है और a set is said to be subset of set B if every element A is element of B। ये आपको डेफिनेशन से थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि सबसेट जब आप सॉल्व करते हैं तब आपको क्लियर होता है कि व्हाट सबसेट इज। सॉल्यूशन पे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मूव करेंगे, बट आप ये याद रखिए कि एक आपको सेट दिया हुआ है और जो उसका सबसेट बनेगा वो उसी सेट में से बनेगा। हम कोई मतलब बाहर से उसका कोई नया नंबर या कोई नया एलिमेंट जनरेट नहीं होगा, वो ए सेट में जो बी सेट सबसेट बनेगा वो ए का ही पार्ट होगा, स्मॉलर होगा या इक्वल होगा, वो हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इट विल बी अ पार्ट ऑफ सेट ए। सही है, ऐसे उसको हम कहते हैं सबसेट। नल सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। और जो सेट मतलब आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। नाउ प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ये आप खुद रीड करिएगा। आई वांट कि आप मुझसे इसके क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि जब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे दैट वुड बी कंप्लीट सॉल्यूशन, और मैं आपको उसमें सबसेट सॉल्व करना बताऊंगा और पावर सेट का बताऊंगा, ठीक है। तो जो है आपने सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखना है, इनको थोड़ा सा रिव्यू करना है। आई नो आपको प्रॉब्लम होगी इसमें सबसेट तक में, क्योंकि ये चीज़ सॉल्यूशन बेस्ड है। जब मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको ये बहुत आसान लग जाएगा, ठीक है, लगने लग जाएगा। अब जो आपकी वर्कशीट है, अगेन इट्स ऑफ बेसिक डेफिनेशन, आप वर्कशीट सॉल्व कर लिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी हिसाब से आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में कोई प्रॉब्लम हो तो जूम क्लास में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको लाइव क्लास में क्लियर कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।